सुबह भी हमारी यही बात हो रही थी कि इस मार्केट में एक ही ट्रेड है, जहाँ पे भी बस हल्की सी भी इंट्राडे का पुलबैक फ़ील हो, वहाँ पे शॉर्ट करें। और देखिए, जब भी कोई मार्केट एक गैप क्रिएट करता है, जैसे कि 24,924 का जो लो बनाया था हमने इसी हफ्ते, नॉर्मली मार्केट उसको वापस रीटेस्ट करता है और ये अब वही प्रोसेस है। तो अब शायद एक्सपायरी वाले दिन या अगले हफ्ते किसी दिन हम शायद उस लेवल को टेस्ट करें और उसके बाद शायद मार्केट वहाँ थोड़ा सपोर्ट ले और उसके बाद काफ़ी कुछ बजट के ऊपर डिपेंड करेगा, अनलेस बजट में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाए वीरू। ये एक बेयर मार्केट है, इस चीज़ को समझ लीजिए। रोज़-रोज़ की मार्केट रेट्स, जिस तरीके से बड़े स्टॉक्स टूट रहे हैं, जिस तरीके से जैसे आज आपने अदानी ग्रुप की हालत देखी है, जिस तरीके से बड़े स्टॉक्स टूट रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से स्टॉक्स टूट रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के पोर्टफोलियो 50, 60, 70% डाउन है अपने पीक से। ऐसी मार्केट में मैं बार-बार एक ही चीज़ कहता हूँ, किसी नई रैली में ना फँसें। कोई भी रैली एक एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी की तरह देखें। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास जैसे निफ्टी के कुछ बेहतरीन स्टॉक हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स हैं, तो आप उनको इन लेवल्स पर पैनिक में ना बेचें। लेकिन बाकी के जो स्टॉक्स हैं, वो आपको और ज़्यादा एकदम जिसे कहते हैं ना पेन पॉइंट पर लाते रहेंगे। और निफ्टी की देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक चीज़ जो इस हफ्ते हुई थी, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स था यानी कि बैंक निफ्टी, वही सबसे वीक इंडेक्स बन गया था। जब मार्केट का लीडरशिप इंडेक्स सबसे वीक इंडेक्स बन जाए, आज देखिए 700 पॉइंट नीचे हैं हम बैंक निफ्टी पर। एंड आई थिंक बैंक निफ्टी पर तो शायद मुझे एग्जैक्ट लेवल याद नहीं है, अगर आप रिमाइंड करा सके तो शायद हम इस वीक के लो कुछ तोड़ चुके होंगे, उससे काफ़ी करीब होंगे। मेरे सामने स्क्रीन नहीं है तो मुझे लेवल्स नहीं पता है एग्जैक्टली कहाँ हैं हम इस समय। लेकिन निफ्टी जैसा आपने बोला 250 पॉइंट नीचे हैं हम, 25,025 के आसपास हैं। ये पेन मार्केट में अभी रहने वाला है और इसमें अब बस एक होप रहेगी कि बजट से रेट रुक जाए। और एक चीज़ अब लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए कि इस मार्केट में जो गिरावट है, इसमें ट्रंप का उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना हमारे खुद के डोमेस्टिक फैक्टर। अनुज, हम कल भी बात कर रहे थे इसी वक्त, नहीं इस वक्त नहीं है, इनफैक्ट लगभग 9:30 के आसपास जब सिल्वर ईटीएफ कोलैप्स हो रहे थे, लेकिन हम बात भी कर रहे थे कि इट्स अ टेम्परेरी और इंट्राडे कोलैप्स, बट लुक एट सिल्वर ने जिस तरीके से पुल बैक दिया। अनुज, क्या ये थीम अभी भी स्ट्रांग रहेगी? जिस प्रकार का इक्विटी का बिहेवियर, जिस प्रकार का फॉरेक्स में जो हो रहा है, इन सब को देखते हुए 100% वीरू। और ये चीज़ बहुत क्लियर है, ईटीएफ में जो कल हम बात कर रहे थे कि ये शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी साबित हो, लेकिन अब आप उसको ईटीएफ के थ्रू प्ले करना चाहते हैं, फिजिकल सिल्वर के थ्रू या गोल्ड के थ्रू। मेरा ये मानना है कि अब गोल्ड यहाँ से बेहतर रहेगा, क्योंकि अब गोल्ड में कैचअप मूव प्ले होगा। जो नॉर्मली सिल्वर ने जिस तरीके का मूव दिया है, मुझे लग रहा है कि उतना तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा कम भले ही मूव अब शायद गोल्ड में ड्यू है, जो जिसकी एक शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। तो ये अगेन एक स्पेस है जहाँ पर अगर आप छुपने की जगह ढूंढना चाहें तो वहाँ छुपने की जगह ढूंढे। देखिए, बेयर मार्केट बहुत क्लियर होती है। बेयर मार्केट में आपके पास गिनती के लेके 3 या 4 स्टॉक्स या 3 या 4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पर आपको अपनी तो वो अपनी जगह छुपानी होती है बेसिकली, और बस वहीं पर छुप कर रहें। और बहुत ज़्यादा ना इस मार्केट में हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मार्केट आपको ब्राउनी पॉइंट नहीं देगा अगर आपने बॉटम पकड़ लिया एग्जैक्ट, तो ना पकड़ें उसको। 25,600 जब तक क्रॉस ना हो जाए तब तक इक्विटीज़ के बारे में सोचें भी नहीं। तब तक हर रैली को माने सकस रैली, तब तक हर रैली को एज सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखें।